मान्यवर महानुभाव, आज मैं आपके समक्ष प्राचीन भारत में कथा साहित्य इस विषय का तृतीय पुष्प प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप महानुभावों के समक्ष यह बताया था कि इस देश का जो कथा साहित्य है वो बहुत व्यापक है, सभी युगों में निर्मित हुआ है और सभी युगों के लोगों को इस कथा साहित्य ने प्रभावित किया है और ये कथाएं आगे चलकर भी निरंतर चलती रहीं और कुछ परिष्कार के साथ वो निरंतर अन्य स्थानों में चलती रहीं। और मैंने इसके साथ साथ कथा साहित्य के कुछ वर्गीकरण भी बताए थे और इस वर्गीकरण के अंतर्गत कुछ वर्गीकरण का मैंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। आज इस कथा साहित्य के वर्गीकरण के अंतर्गत जो पशु पक्षियों के आधार पर जो कथा साहित्य निर्मित हुआ है उस पर मैं प्रमुख रूप से अपनी बातें कहूँगा। पशु पक्षियों के आधार पर कथा साहित्य निर्मित हुआ है और ये मान कर कि जैसे पशु पक्षी बोलते हों और आपस में बात करते हों और हम जैसे जो उनके सामने परिस्थितियां रही हों और हम जैसे सोचते रहे हों, ऐसा सोच करके वो कथाएं प्रस्तुत हुई। और वे कथाएं यद्यपि ये जानते हैं भी कि पशु पक्षी बोलते नहीं हैं, हमारी भाषा तो कम से कम नहीं बोलते, परंतु फिर भी ये जानते हुए भी इस प्रकार की कथाएं विकसित हो गई और लोगों को इस प्रकार की कथाओं ने खूब प्रभावित किया। यानी प्राचीन काल से हम देखते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं उनके जो कार्य होता है वो हमको प्रभावित करता है और वे हमसे किसी न किसी रूप में कहते हैं। आजकल जो सगुन शब्द प्रचलित है ना, उसका अर्थ होता है कि जो सौभाग्य की कोई बात होवे उसको कहते हैं। शकुनी शब्द से विकसित हुआ है ये। पक्षी का किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय पर आ जाना ये सगुन हो गया। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों का हमारे जीवन में और उनके द्वारा कहे गए कार्यों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। हम ये कह सकते हैं कि जो कहानियां हैं वो जातक कथाओं में मान लीजिए हैं और वो आगे निरंतर चलती रही। पशु पक्षियों के संबंध में जातक कथा में एक कहानी आई जो बंदर के संबंध में है ना, वानरेंद्र जातक कहा गया है उसमें। तो वो कहानी आई और आप जानते हैं बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उसमें कहा गया है कि जो वानरेंद्र था वो मगर जो है उसके कलेजी को लेना चाहता था। तो वानरेंद्र ने कहा कि मैं तो उस कलेजी को अपने निवास पर छोड़ आया हूं, ऐसा कहा उसने और तब मगर ने उसको छोड़ दिया। और ये बात कि ऐसा नहीं हो सकता परंतु फिर भी कितनी लोकप्रिय हुई, वो आगे युगों युगों तक चलती रही। और आगे हम देखते हैं कि जो पंचतंत्र आया उसमें भी परिष्कार के साथ आ गई। इसका मतलब है कि उसने प्रभावित किया। पंचतंत्र में, कथा सरित सागर में और अन्य इस प्रकार के जो सुभाषित के ग्रंथ हैं उनमें और महाभारत इत्यादि में भी वो कहानियां इस प्रकार से आ गई। तो ये कहानी एक आई है। दूसरी कहानी का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि महाभारत में कहा है। महाभारत में कबूतर की कहानी कही है। तो आप जानते हैं कि कबूतर जो है वो कहीं पर भी दाना अगर पड़ जाए तो एक साथ नीचे आ जाते हैं दाना को चुगने के लिए। और तो उस कहानी में कहा है कि वो जो शिकारी था उसने जाल बिछा दिया और कबूतर आए इकट्ठा और वो उड़ ना पाए। तो उस कहानी में कहा है कि उन कबूतरों ने आपस में तय किया कि हम लोग इकट्ठा उड़ चलें और वे लोग इकट्ठा उड़ चले और अन्य जगह पहुंच गए। इसी कहानी को परिष्कार के साथ पंचतंत्र में प्रस्तुत किया है और पंचतंत्र में कहा कि कबूतरों ने तय किया कि हम लोग इकट्ठा उड़ चले और उड़ते उड़ते इतनी दूर तक गए जहां पर कि उनका एक मित्र चूहा निवास करता था। तो चूहे के पास जाके फिर नीचे आ गए और चूहे ने उनका जाल काट दिया। इस प्रकार से कबूतर स्वच्छंद हो गए। तो ये कितनी मनोरंजक कहानी है। हम लोग देखते हैं कि जो कबूतर है वो नीचे ही आते हैं, मगर इस कहानी में कहा कि अगर संगठन हो
अपने आसपास की बातचीत करके अगर हम संगठन कर पाए तो उड़ सकते हैं ऊपर भी। तो संगठन का ये प्रभाव है। मनुष्य में अगर संगठन हो तो कितनी शक्ति हो जाती है, कितनी ताकत हो जाती है। अगर हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संगठन के रूप में प्राप्त कर पाए तो उससे महान कार्य हो सकते हैं। तो संगठन की जो शक्ति है जो मनुष्य में होती है तो एक अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस बात को कबूतरों की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया यहाँ पर, और इसी रूप में लिया लोगों ने कि जिस प्रकार से कबूतरों ने संगठन किया और वहां पहुंच गए, इसी प्रकार से मनुष्य में भी ऐसा हो सकता है। संघ शक्ति कलियुग के समय में तो ऐसा हो ही सकता है। इस प्रकार से इन कहानियों से प्रेरणा भी प्राप्त होती है और लोग सोचते हैं कि हाँ, इस प्रकार से संगठन हमको होना चाहिए जैसा कि उसमें कहा गया। एक आध और भी उदाहरण देते हैं। जैसे कि वेद का एक मंत्र है और उस वेद के मंत्र में कहा गया उपप्रवद मंडूकी वर्षमावद तादुरी मध्य हृदस्य प्लवस्य विग्रहीय चतुरः पद। ये वेद का मंत्र है और उसमें कहा है एक मंडूकी जो मेढकी है उसका एक सामान्य वर्णन दिया है, बहुत बढ़िया स्वाभाविक जैसा कि उसमें पाया जाता है। उसने कहा कि वर्षा के समय में ए मेढकी बोलो, आवाज करो और तालाब के बीच में रह करके अपने चारों पैरों को ऊपर उठाकर वह मंडूकी बैठी रहती। विग्रहीय चतुरः पद यानी उल्टा होकर के चारों पैरों को ऊपर आकाश की तरफ रख करके वो आवाज करती रहती है। ये बात वेद में कही, बड़ा स्वाभाविक वर्णन है, स्वभावोक्ति अलंकार है, बहुत ही स्वाभाविक वर्णन है। तो आगे की जो कहानियां हैं उन कहानियों में इससे विषय वस्तु ली गई और विषय वस्तु लेकर के उसको व्यापक बनाया और ये कहा कि वो जो मंडूकी है वो अपने चारों पैरों को ऊपर उठा के क्यों इस प्रकार से बैठ जाती है। तो पंचतंत्र की कहानी में जवाब दिया कि वो इस प्रकार से होती है ताकि वो ये सोचती है कि अब आकाश मेरे ऊपर नहीं गिरेगा। वैसे तो उसको लगता है कि आकाश ऊपर है, पता नहीं कब गिर जाए और मेरी मृत्यु हो जाए, परंतु जब उसने चारों पैरों को ऊपर कर लिया तो ये समझ लिया कि अब नहीं गिरेगा आकाश, अब तो उससे हम निवृत्त हो गए। ऐसा उसने सोचा। ये बात पंचतंत्र में कही गई। मतलब पंचतंत्र में उस मेढकी की भावना को बताया गया। उसमें कहा कि उत्क्षिप्य टिट्टिभः पादौ आस्ते भंग भयाद दिवः स्वचित्त कल्पितो गर्वः कस्य नात्रापि विद्यते। पंचतंत्र में कहा कि इस प्रकार से अपने मन में जो कल्पित किया हुआ गर्व है, गर्व ही तो है, यानी उसने सोच लिया कि अब नहीं है आकाश मेरे ऊपर गिर सकता है। तो अपने मन से बनाया हुआ जो गर्व है वो कस्य नात्रापि विद्यते, किसके मन में नहीं होता है। तो ये तो हुई मेढकी की कहानी। परंतु हम अपने जीवन में नहीं देखते हैं क्या? हम अपने जीवन में ये गर्व करते हैं कि मैं अर्थात मैं ही अपना सब काम करने वाला हूं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, अपना जो वाणिज्य व्यापार जो मैंने फैलाया हुआ है वो नहीं चलेगा, मैं इसकी धुरी में हूं, मैं ही करता हूं ये सब, इत्यादि बातों का जो गर्व है मनुष्य अपने मन में समेटे रहता है। उसको कभी याद भी नहीं आती कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता के साथ साथ और इससे सुपर क्षमता भी मौजूद है जो कि हमारी संपूर्ण शक्ति को नियंत्रण कर रही है। याद भी नहीं आता ऐसा। सदा यही सोचते हैं कि मैं करता हूं ये काम, मेरे से चलता है ये परिवार, मेरे से चलती है ये जीविका, इत्यादि बातों को मैं सोचता हूं। तो जब मनुष्य इस प्रकार से बातों को सोचता है तो क्या उस मेढकी के समान नहीं है? मेढकी ने तो अपने आप में गर्व किया और गर्व जो किया उसको देख के हम लोग हंसते हैं, परंतु क्या अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है? अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब वो मेढकी ऐसा करती तो हमें हंसी आती है, मगर जब हम करते हैं ऐसा तो हंसी नहीं आती, तो लगता है कि हमारे सामान्य जीवन की प्रक्रिया है, जीवन की प्रक्रिया ऐसा मालूम होता है।
तो ये बात कहानी के तौर पर कितने सुंदर ढंग से कही गई है कि ये पूरी जिंदगी में देखा जाता है। कहानियों के साथ साथ अपना जो दर्शन शास्त्र है उसका विकास हुआ। दर्शन की बहुत सी बातें इन कहानियों से जुड़ी हुई हैं। या तो इन दर्शन शास्त्र की बातों से कहानियां विकसित हुई, अथवा कहानियों से दर्शन शास्त्र को अपने सिद्धांत को कहने की प्रेरणा मिली। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक आध उदाहरण देते हैं। जैसे कि पंचतंत्र में एक कहानी आई और उसमें कहा कि शेर था और एक खरगोश था। तो वो जो खरगोश है वो प्रत्येक खरगोश प्रतिदिन नियत समय पर उसके पास पहुंच जाया करते थे ताकि शेर को क्षुधा की, भूख की तृप्ति हो जाए। तो नियत समय पर एक एक खरगोश प्रतिदिन उसके पास पहुंच जाते थे ताकि वह अन्य खरगोशों का वध न करे और उससे अपना काम प्राप्त कर ले। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो एक खरगोश था उसको बहुत डर लग रहा था कि कैसे जाऊंगा, शेर मुझको मार देगा, जाऊं कि ना जाऊं, इत्यादि बातों को वो सोच रहा था। तो सोचते सोचते बहुत मुश्किल से कई घंटों के बाद वहां पहुंचा। तब तक शेर को बहुत भूख लगी हुई थी और जैसे ही उसने खरगोश को देखा उसने बड़ी जोर से दहाड़ के कहा कि तुम क्यों इतनी देर से आए? यानी देर से आना इतना बड़ा अपराध है, क्यों ऐसा किया? मैं अगले दिन सब खरगोशों को एक साथ मारूंगा, इत्यादि बातों को उसने कहा। खरगोश थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि सिंहराज, ऐसा है कि मैं तो जल्दी समय पर आ ही रहा था, मगर ऐसा हुआ कि रास्ते में मुझको एक और शेर मिल गया और वो शेर कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपना जो शेर है उनके पास जा रहा हूँ, उनकी क्षुधा तृप्ति करने के लिए। तो उसने कहा कि कोई शेर वेर दूसरा नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं शेर हूँ और मेरी क्षुधा की तृप्ति करो। ऐसा वो कह रहा था, परंतु मैं बड़ी मुश्किल से बचते हुए यहाँ पर आया। तो वो जो पहला शेर है उसने कहा कि अच्छा, मेरी टेरिटरी में, है ना, सिंह को ये बात बड़ी खराब गुजरती है कि मेरी भूमि क्षेत्र में, मेरी टेरिटरी में कोई दूसरा शेर आ जाए। तो उसने कहा कि यहाँ पर दूसरा कोई शेर आ गया है कि चलो मुझे दिखाओ। तो वो लेके चल दिया और खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे, और रास्ते में एक कुआं पड़ा और कुआं में जाकर के उसने कहा कि देखिए सिंहराज, यहीं पर इसी कुआं के अंदर शेर है, वो आपके डर के मारे कुएं में घुस गया है। तो उस शेर ने कहा कि देखता हूँ। तो वहाँ पर कुएं के अंदर उसने झांका, झांकने पर उसको परछाई दिखाई पड़ी। तो परछाई देखने पर उसको अपने ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। तो उसने समझा कि हाँ, वास्तव में एक शेर नीचे कुएं के अंदर है। तो जब उसको ये लगा कि कुएं के अंदर एक शेर दूसरा है, तो उसने बड़ी जोर से दहाड़ लगाई और दहाड़ लगाई तो उस कुएं में से प्रतिध्वनि निकली और उस प्रतिध्वनि से ये हुआ कि उसकी दहाड़ पुनः उसको सुनाई दी। तो उसने समझ लिया कि हाँ, वास्तव में यहां पर शेर है, दिख भी रहा है परछाई से और आवाज भी आ रही है। इसलिए उसने कहा कि वास्तव में यहां पर शेर है, चलो इसको मारता हूं। मारने के लिए तुरंत उसने छलांग लगा दी, कुएं पर गिर पड़ा। ये तो एक कहानी है जो कि पंचतंत्र में कही गई है, परंतु इस प्रकार की कहानी का दार्शनिक पक्ष हम आपके समक्ष रखते हैं। दार्शनिक पक्ष में इससे पहले जितने दर्शन शास्त्र की और बहुत सी बातें हैं बिंब और प्रतिबिंब के संबंध में, वो इनसे जुड़ी हुई हैं। गीता में कहा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि दुनिया कैसी है? दुनिया ऐसी है कि जैसे कोई एक पेड़ हो, और ऐसा पेड़ जिसके पत्ते अर्थात ऊपर की जो डालियां हैं वो नीचे की ओर हो और जड़ जो हो वो ऊपर की ओर। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, मूल तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। इस प्रकार का अश्वत्थ है और यही है पूरी दुनिया की सच्चाई। ऐसा ही है पूरी दुनिया, ऐसी बात कही। 2-3 आगे के जो गीता के श्लोक हैं उनमें भी ये बात कही गई, ऐसी है पूरी दुनिया। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। ये पूरी दुनिया की तथ्य है, सच्चाई है। अब इसकी व्याख्या कैसे करें हम लोग? गीता में तो ये कह दिया
कि जड़ ऊपर है और पत्ते नीचे हैं, क्या ऐसी ही दुनिया है? तो इसकी व्याख्या करने वाले लोग कहते हैं कि हाँ, वास्तव में ऐसी ही दुनिया। ऐसी दुनिया क्यों है? क्योंकि हमको सदा पूरी दुनिया का प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ता है। और अगर किसी पेड़ को किसी नदी के सामने रखा जाए तो नदी में अगर उसको प्रतिबिंब देखें तो ऐसे दिखाई पड़ता है। वो पेड़ हो और उसकी छाया यानी परछाई नदी पर पड़ रही हो तो उस समय वो पेड़ नदी पर ऐसे दिखाई पड़ता है कि जड़ उसके ऊपर और पत्ते नीचे, ऐसे दिखाई पड़ता है। तो व्याख्याकारों ने कहा कि गीता में जो ये कहा गया वो सही है। हमको जो पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है वो वास्तव में इसी प्रकार की है। ऊर्ध्वमूलम है, अधोशाखम है, प्रतिबिंब ही दिखता है। जिस प्रकार से नदी में उस पेड़ का जो प्रतिबिंब है उसमें मूल ऊपर और शाखा पत्ते नीचे होते हैं, उसी प्रकार से पूरी दुनिया हमको हर समय दिखाई पड़ती है। मनुष्य को बिंब तो दिखता ही नहीं पूरी जिंदगी में, मनुष्य को तो प्रतिबिंब ही दिखता है। तो अब ये बात कैसे मान ली जाए कि प्रतिबिंब दिखता है? उसका कारण यह है कि जब हम किसी प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं वो भी हमको प्रतीत होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ हो और तालाब हिल रहा हो तो वो चंद्रमा भी लगता है कि जैसे हिल रहा हो। तो प्रतिबिंब में पड़ा हुआ जो चंद्रमा है वो चंद्रमा हमको हिलता हुआ प्रतीत होता है। आकाश में पड़ा हुआ चंद्रमा हिलता हुआ नहीं है, परंतु तालाब में पड़ा हुआ जो चंद्रमा है वो हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्रतिबिंब में पड़ा हुआ अगर कोई चंद्रमा को देखे हर समय तो कहेगा कि चंद्रमा हिलता है। अगर केवल प्रतिबिंब ही देखे तब, अगर बिंब को ना देखे, अगर आकाश में रहने वाले चंद्रमा को ना देखे तो प्रतिबिंब को देखने वाला जो चंद्रमा है उसके सामने वो ये कहेगा कि चंद्रमा हिलता है, ऐसा वो कहेगा, ऐसा वो सोच करेगा। यहां पर भी पूरी दुनिया के साथ ऐसा ही है। पूरी दुनिया में जो हम जितनी भी चीजें देखते हैं, वस्तु देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, उन वस्तु और पदार्थ के साथ हम अपनी भावनाएं मिला देते हैं। ये वस्तु दुखकारी है, ये सुखकारी है, ये हमें आनंद देने वाली है, इससे हमको द्वेष करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। न जाने कितनी भावनाएं उस पर आरोपित कर देते हैं। उस वस्तु में नहीं है कोई भावना है, परंतु हम लोग कह देते हैं कि ये वस्तु बड़ी प्रिय है, बड़ी प्रियकारी है। वो ये प्रियकारित्व जो है वो उस वस्तु का धर्म नहीं है, वो हमारा धर्म है और वो उसमें आरोपित हो गया है। तो जिस प्रकार से प्रतिबिंब में जो तालाब के जो धर्म है वो आरोपित हो जाते हैं, उसी प्रकार से दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं उसमें हम मन के जो धर्म है वो आरोपित कर देते हैं। और आरोपित होकर प्रतीत होता है कि ऐसी ही पूरी दुनिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो दुनिया है वो हम प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रतिबिंब के धर्म को साथ दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम की व्याख्या की, का श्लोक बताया। कितना सुंदर है अपने आप में, कितना दार्शनिक है। और ये जो दर्शन शास्त्र की बात है वो पंचतंत्र की जो कहानी है उससे मिलता है कि नहीं? तो पंचतंत्र में जो कहानी कही गई शेर वाली, उसको देख के तो हम हंसते हैं कि उस शेर ने कुएं में प्रतिबिंब को देखा और उसने समझ लिया कि वो शेर है ना। हंसी आती है हमको, शेर की इस बात को सुन के हंसी आती है हमको, परंतु हम जब वास्तविक दुनिया में ऐसे ही करते हैं तो हंसी नहीं आती। हम वास्तविक दुनिया में ऐसे ही करते हैं, प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, तब हंसी नहीं आती। तो दर्शन शास्त्र में योगीराज श्री कृष्ण ने जो बात कही है उससे यह बात प्रतिध्वनित होती है और उससे पंचतंत्र की जो कहानी है यह विकसित होती है। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि पंचतंत्र में जो या कथा सरित सागर इत्यादि में जो कहानियां कही गई हैं उनका अपना कितना मूल्य है। उसको अगर दर्शन की तरफ ले जाएं तो वो कितना मूल्यवान हो जाती है, उसको अगर सामाजिक रीति से ले जाएं तो कितना मूल्यवान हो जाती है। इस प्रकार से बहुत मूल्य उनका अपने अपने। एक आध और उदाहरण देते हैं। सामाजिक जो हमारी धारणा होती है उस धारणा को प्रकट करने वाली कहानियां भी बहुत सी बनी, और एक कहानी आई है और वो पंचतंत्र में है, टिटेरी की कहानी है। तो टिटेरी के कुछ बच्चे थे, उसको वो समुद्र में डूब गए। वो टिटेरी का जो घोंसला था वो समुद्र के पास ही था, किसी कारण से वो घोंसला टूट गया और वो बच्चे समुद्र में डूब गए।
तो टिटेरे को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट, बड़ा आवेग, बड़ा उद्वेग और क्रोध भी कि समुद्र ने इन बच्चों को निगल लिया। तो उसने टिटेरा को कहा कि ये समुद्र ने बच्चों को निगल लिया है, इसको नष्ट कर देना है, समुद्र को खत्म कर देना है। तो टिटेरा ने भी कहा कि हाँ ठीक है, इसने बच्चे को हमारे निगल लिया, हम इसको निगल लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो उसमें कहानी में कहा है कि टिटेरा ने कैसे सोचा कि समुद्र को निगल लेंगे। तो उसने सोचा कि मेरी चोंच है, उससे एक बूंद को हम तट पर ले जाएंगे और उसके बाद रखे आएंगे, फिर समुद्र की दूसरी बूंद को ले जाएंगे, फिर तीसरी बूंद को ले जाएंगे, फिर चौथी बूंद को ले जाएंगे, करते करते पूरे समुद्र को यहां से सुखा देंगे, हटा देंगे। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, अनंत काल तक भी नहीं होने वाला है ये, है ना। परंतु टिटेरा का सोच तो देखिए, पंचतंत्र में लिखा है कि अनिर्वेद श्रियो मूलम चंचूर में लोह सन्निभा अहोरात्राणि दीर्घाणी समुद्र किम न शुष्यति। कहते हैं कि जो श्री का मूल है वह अनिर्वेद है, अर्थात चिंता बिल्कुल नहीं करना, ये उसका मूल है। और मेरी चोंच भी तो लोहे के समान है, चाहे कितना भी करे वो अपना काम करेगी मेरी चोंच। और समय की जहां तक बात है, समय भी तो अनंत है, अहोरात्राणि दीर्घाणी, दिन रात जो है वो अनंत है, तो कैसे नहीं सूखेगा समुद्र, समुद्र किम न शुष्यति, समुद्र कैसे नहीं सूखेगा, ऐसा कहा उसने, है ना। आप समझ सकते हैं कि उसकी ये जो तमन्ना है, उसकी जो इच्छा है कभी पूरी नहीं हुई होगी, हम तो जान सकते हैं, समझ सकते हैं इतनी बात तो कभी नहीं पूरी हुई होगी ऐसी। परंतु इसमें जो सोच है ना कि मैं इसको सुखा डालूंगा, वो कितना रुचिकर है, वो कितना अपने आप में उद्वेग देने वाला है, कितना हृदयवर्धक है ये, है ना। आजकल भी जो कहानियां बनती हैं और आजकल भी इस प्रकार से गजल जो बनते हैं, उनमें यही सब बातें रहती हैं। ये सब जानते हुए भी कैसा नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी वो कितना हृदयवर्धक है, लोगों को आनंद आ जाता है, लोगों को उस काम करने की प्रेरणा आ जाती है। एक गजल में कहा है, आजकल तो गजल चलती है, एक गजल में कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये गजल में कहा है। तो तबीयत से अगर पत्थर को उछाल देंगे तो आसमां में सुराख हो जाएगा। गजल में ये कहा गया है। सबको मालूम है कि नहीं कि कितना भी तेजी से पत्थर को उछालेंगे आसमान में सुराख नहीं होगा, मालूम है कि नहीं, मालूम सबको है, फिर भी इस गजल को कितना गाते हैं, कितना बोलते हैं, कितनी ऊर्जा लेते हैं। तो ये जो ऊर्जा की ये जो गजल मैंने बताई, ये ठीक इसी प्रकार की पंचतंत्र में कही गई कि नहीं। तो पंचतंत्र में आज से सहस्राब्दियों पहले ये बात कही गई, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, परंतु ये जो भावनाएं ठीक उसी प्रकार की रहती हैं। विभिन्न प्रकार की भाषाओं में, विभिन्न प्रकार के शब्दों में, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में वही भावना आपस में दोहराई जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कथासरित सागर में और पंचतंत्र में, महाभारत में जो कहानियां आई हैं, उनका अपना प्रत्येक युगों में महत्व रहा और आज भी कभी महत्व क्षीण होने वाला नहीं है, कभी महत्व क्षीण होने वाला नहीं। पंचतंत्र की मैं बात बार बार कह रहा था, आप सोचिए पंचतंत्र की बात कितने समय तक ये जीवित रहा, कहां तक जीवित रहा, कितने कितने लोगों ने इससे प्रेरणा ली। विद्वान बताते हैं कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में पंचतंत्र बना था, विष्णु शर्मा ने बनाया था। और कहते हैं कि राजा था, राजा के 2 बेटे थे, वे 2 बेटे पढ़ते नहीं थे। तो जब बड़े बड़े हो गए तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि ये 2 बेटे पढ़ते तो कुछ नहीं है, हम इनको उत्तराधिकार देंगे तो कैसे राज्य करेंगे, अपना राज्य कैसे करेंगे। तो बड़ी चिंता हुई। चिंता होने के बाद अंत में उसने विष्णु शर्मा को बुलाया और अपनी समस्या रखी, ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, कैसे राज्य करेंगे अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो विष्णु शर्मा ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इनको पढ़ाऊंगा और मैं इनको ऐसे ढंग से पढ़ाऊंगा कि वे लोग उसको पारंगत हो जाएंगे, नीति शास्त्र के पारंगत हो जाएंगे वे लोग। तब उन्होंने पंचतंत्र वाली पुस्तक बनाई और उसको पढ़ाना शुरू किया। और एक पुस्तक ऐसी गजब है कि एक के बाद एक कहानी निकलती रहती है, एक कहानी पूरी हुई नहीं कि अंत में उसी में से दूसरी कहानी निकल आती है।
और दूसरी कहानी पूरी हुई नहीं कि दूसरी कहानी के अंत में तीसरी कहानी निकल आती है, तो तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इस प्रकार से बहुत सी कहानियां निकल आती हैं। तो ये पंचतंत्र की पुस्तक जो है संस्कृत में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में हुई, और इसके पश्चात कितनी दूर दूर तक प्रसार हुआ इसका, केवल एक पुस्तक का कितनी दूर दूर तक प्रसार हुआ, अगर मैं आपको कहूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे इस चीज को देख के। इतिहास में कहा है कि ईसा की 6ठी शताब्दी में ईरान का बादशाह था अनुशेरवा। तो अनुशेरवा का एक मंत्री था, उसका नाम था बरजोई। तो बरजोई को पता चला कि यहां पर भारत में कोई संजीवनी बूटी है, ऐसी संजीवनी बूटी है जिससे कि सब रोग तत्काल ठीक हो जाते हैं। तो अनुशेरवा ने आदेश दिया अपने मंत्री बरजोई को कि भारत में जाओ और वहां पर जाकर के इस प्रकार की बूटी का पता लगाओ और उसको लेके आओ। तो उस घटना में कहा है कि बरजोई भारत में आया और बहुत देर तक घूमता रहा वहां पर विभिन्न स्थानों में, और मिला नहीं कहीं पर भी। तो बहुत दुखी और निराश हो गया, यहां पर तो बूटी कोई है नहीं। तो किसी साधु ने कहा कि ये जो बूटी है ना, वो वास्तव में एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी घटनाओं की, ऐसी कथाओं की एक पुस्तक है, वो ही यहाँ बूटी है, और उसी संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसी संपूर्ण नीति शास्त्र आ जाते हैं, संपूर्ण विद्या को लोग पढ़ लेते हैं, इत्यादि बातें उसने बताई। तो उसने कहा कि कहाँ है वो पुस्तक, तो पुस्तक को प्राप्त किया, और पुस्तक को प्राप्त करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर फिर वापस लौटा, ईरान में गया, अपने सम्राट को यानी अनुशेरवा को वो पुस्तक दिखाई। उसने पुस्तक पढ़ी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और फिर उसने आदेश दिया अपने मंत्री को, बरजोई को, कि इसका अनुवाद करो। तो सबसे पहले बरजोई ने पहलवी भाषा में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इसका अनुवाद किया, और ये जितनी बात मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल भी कल्पित नहीं है, बल्कि इतिहास का तथ्य है। ईसा की 10वीं शताब्दी में एक ईरान का कवि हुआ, उसका नाम था फिरदौस। तो फिरदौस की कविता का संग्रह है, उसका नाम है शाहनामा। फिरदौसी की कविता का संग्रह का नाम है शाहनामा। इस शाहनामा में इसने पंचतंत्र का वही रोचक विवरण दिया है जो मैंने अभी आपको सुनाया। यही विवरण दिया है कि इस प्रकार से अनुशेरवा को पुस्तक का पता चला था, तब इसका पहलवी भाषा में अनुवाद हुआ था। यह पूरा विवरण शाहनामा में दिया हुआ है, इसलिए इतिहास की बात है, स्पष्ट है, कल्पित नहीं है। तो इतने समय पहले वहां पर यह पुस्तक गई और पहलवी भाषा में अनुवाद हुआ, और उसके पश्चात तो कुछ पूछना नहीं है कितनी भाषा में अनुवाद हुआ। यानी जहां जहां यह पुस्तक संपर्क में आई वहां वहां के लोग अत्यंत प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर के वहां वहां के लोगों ने उसका अनुवाद करना शुरू किया। तो कहा जाता है कि इसका फारसी संस्करण भी निकला, फारसी, और फारसी संस्करण में इसका नाम रखा गया अनवारे सुहेली। पंचतंत्र का नाम रखा गया फारसी भाषा में अनवारे सुहेली, इस नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। और इसमें जो 2 पात्र हैं, आप जानते हैं कि जो पंचतंत्र में 5 भागों में विभक्त है वो ग्रंथ, तो सबसे पहला जो तंत्र है उसमें जो पात्र हैं वो 2 श्रृगाल हैं, 2 सियार हैं। उनका नाम रखा है कर्टक और दमनक, है ना। उनका पंचतंत्र में उनका नाम रखा है कर्टक और दमनक। तो फारसी भाषा में जो अनवारे सुहेली नाम का अनुवाद तैयार हुआ, उसमें कर्टक और दमनक का नाम रखा है कलीला वो दिमना। कर्टक का नाम रखा कलीला और दमनक का नाम रखा दिमना। इस प्रकार से ये इस रूप में वहां पर पहुंची, और वहां पर पहुंच करके ये इस रूप में आई। आगे 750 ईस्वी में इब्ने मुकफ़ा नामक विद्वान ने इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। इब्ने मुकफ़ा ने अरबी भाषा में अनुवाद किया, और अरबी भाषा में अनुवाद होने के पश्चात ये पुस्तक स्पेन में चली गई, यूरोप में स्पेन में चली गई। तो वहां पर उनका अनुवाद होने लगा, स्पेन में अनुवाद होने लगा।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्पेन में जाने के पश्चात यूरोप के जितने देश हैं और मध्य एशिया के जितने देश हैं उन सब में इसका अनुवाद हुआ है। जर्मन में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, इतालवी में, स्वीडिश में, चेक में, पोलिश में, रूसी में, आधुनिक ग्रीक में और हंगेरियन में, इन भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। और जब स्पेन में यहाँ के कथाओं के उपाख्यान की अनुवाद करने की धूम मची थी, तब पंचतंत्र की भी वहाँ धूम मची थी। 18वीं शताब्दी में जब यहाँ के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हो रहा था, सर विलियम जोन्स ने किया था। नलोपाख्यानम, महाभारत की जो कहानी है उसका अनुवाद हो रहा था। उसी समय पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो रहा था। तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि ऐसी जो पुस्तकें हैं जो कथा साहित्य की हैं, उनको कितनी दूर दूर तक वो गईं, कहाँ कहाँ तक लोगों को प्रभावित किया, कहाँ तक लोगों को आनंद दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने देश का जो कथा साहित्य है वो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में सबसे बड़ा है, विकसित हुआ। जैसे कि मैं कल भी आपको उदाहरण दे रहा था, मैक्स मुलर और विंटरनेट जैसे लोगों ने कहा कि यहाँ का जो कथा साहित्य है वो यहाँ जो है वो वहाँ यहाँ से विकसित होकर के यूरोपीय देशों में गया है और उससे हम आनंद लेते हैं। तो मैं कथा साहित्य के संबंध में आपको संक्षिप्त विवरण दे रहा था। जो कथा साहित्य ऐसा जिसको हम यहाँ पर भारत में उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते, जितना महत्वपूर्ण है, जितना महत्व हमने दिया है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह है, क्योंकि वो अन्य देशों में जाकर के उसने अपना प्रचार प्रसार किया है, उतना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम उसके महत्व को समझें और जानें। अपने देश में यहाँ पर जो त्रिपिटक थे, त्रिपिटकों में भी जातक कथाओं का अनुवाद किया, और ऐसी ऐसी जातक कथाएं जो कि यहाँ से चली गई बाहर, और बाहर जाने के बाद उनका अनुवाद हुआ, और यहाँ पर जो कहानी, वही कहानी यहाँ पर लुप्त हो गई, और जो अनुवाद हुआ वो यहाँ से वापस आया, तब जाके हमको पता चला। एक बहुत बढ़िया कहानी है, मैक्स मुलर ने लिखी है, बताई है। उन्होंने कहा कि एक कहानी थी, उसका अनुवाद वो यहाँ से तिब्बत में चली गई, और तिब्बत में कंजूर नामक ग्रंथ में उसका अनुवाद हुआ। अनुवाद होने के पश्चात फिर वो यहाँ पर आई, तो हमको पता चला कि ये कहानी यहाँ की है वास्तव में, और वो वहाँ पर चली गई। इस प्रकार से अपना जो कथा साहित्य है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही उच्च स्तर का है, और इसको अपने आप में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है। इसलिए हमने इसको संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि ये साहित्य इस प्रकार का है। आप हमारे जो ये कार्यक्रम है उसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि हमारा ये जो कार्य है वो अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके सहयोग से ये कार्यक्रम अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकेगा, ये हमारा विश्वास है। आपने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत